ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 102 102 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 17 श्रवण कर रहे हैं, जिसका भाग 2 आज के सत्र में प्रस्तुत रहेगा। अध्याय 17 जिसका नाम है महाप्रभु की वृंदावन यात्रा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अपने पूर्ववर्ती प्रयास में जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने देखा बहुत बड़ा दल बल भीड़ उनके साथ वृंदावन चलना चाहती है और भक्तों द्वारा यह संस्तुत नहीं किया गया। भक्तों ने कहा भगवान ये बहुत उचित विचार नहीं है, क्योंकि यह अनावश्यक रूप से राजनीतिक द्वंद्वों को जन्म दे सकता है। आपकी यात्रा में भाव में अवरोध आ सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल से वापस चले आते हैं और आने के कुछ समय उपरांत शीत ऋतु आने पर स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय से कहते हैं कि मेरे वृंदावन जाने की यात्रा के लिए मैं आप दोनों की अनुमति चाहता हूँ, आपकी व्यवस्था से ही मैं जा पाऊंगा। स्वरूप दामोदर गोस्वामी अनुरोध करते हैं भगवान किसी संगी को किसी ब्राह्मण को साथ लेकर जाएं जो आपके लिए मार्ग में सहायक हो सके। भगवान कहते हैं किसी एक संगी का चुनाव नहीं करूंगा, अन्यथा अन्यों को कष्ट पहुंचेगा। तो स्वरूप दामोदर ने कहा कि मैंने पहले से इस पर विचार कर रखा है और तैयारी है भगवान। तो बलभद्र भट्टाचार्य और एक सेवक और लेते जाएं, इस प्रकार अनुरोध करते हैं। भगवान स्वरूप दामोदर की इस बात को सहर्ष स्वीकार करते हैं और दल बल के साथ विभिन्न गांवों और मार्गों से न जाते हुए जंगल का मार्ग चुनते हैं। तो लिखा है कटक राजधानी के दक्षिण की ओर मुड़ जाते हैं वो, और वहां से झारखंड के जंगलों से की ओर बढ़ते हुए भगवान प्रयास कर रहे हैं। तो आज के सत्र में हम सभी आरंभ करेंगे छंद संख्या 57 से। जंगल में सभी प्रकार के जीवों को कृतार्थ करते हुए व्याघ्र और सिंह को, हिरण और हाथी को कृष्ण भावना में करते हुए भगवान आगे बढ़े हैं। कहते हैं छंद संख्या 57 से 81 तक का विषय बलभद्र भट्टाचार्य की सेवा से संतुष्ट भगवान। पथे आइते भट्टाचार्य शाक मूल फल, यहाँ यही पायन तहाँ लय न शकल। मार्ग में बलभद्र भट्टाचार्य सभी तरह के शाक कंद तथा फल जहाँ कहीं उपलब्ध होते एकत्र कर लेते। ये ग्रामे रहे न प्रभु तथा य ब्राह्मण, 5-7 जन असी करे निमंत्रण। जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु किसी गांव में जाते तो 5-7 ब्राह्मण आकर महाप्रभु को निमंत्रण दे जाते। केह अन्न आनि देय भट्टाचार्य स्थान है, केह दुग्ध दही केह घृत खंड आने। कुछ लोग अन्न लाकर बलभद्र भट्टाचार्य को दे जाते, अन्य लोग दूध तथा दही दे जाते, कोई घी अथवा शक्कर दे जाता। और उल्लेख करते हैं यहाँ विप्र नाही तहाँ शूद्र महाजन, आसी सबे भट्टाचार्य करे निमंत्रण। कुछ गांवों में ब्राह्मण नहीं थे, फिर भी अब्राह्मण कुलों में जन्मे भक्त आते और बलभद्र भट्टाचार्य को आमंत्रित करके चले जाते। तो यहाँ पर भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद कहते हैं वर्ण, कुल और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर यदि हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात को समझ रहे हैं तो आध्यात्मिक अर्थ में ये परम सत्य नहीं है। वैष्णव की जाति नहीं देखी जाती, कुल नहीं देखा जाता। और उसी बात की पुष्टि की है श्रील प्रभुपाद ने कि यदि व्यक्ति दीक्षा पात्र वैष्णव है तो भगवान अपने भक्तों सहित उनका निमंत्रण भी स्वीकार करते हैं।
तो सामाजिक व्यवस्था नहीं, आध्यात्मिक अवस्था देखकर भगवान अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, उनका चयन करते हैं। भट्टाचार्य पाक करे वन्य व्यंजन प्रभुर आनंदित मन। बलभद्र भट्टाचार्य जंगल से एकत्र किए गए सभी तरह के साग सब्जियों को पकाते और श्री चैतन्य महाप्रभु इन व्यंजनों को परम प्रसन्न होकर ग्रहण करते थे। दुई चारे दिने रन्न राखे न सन्हति, यहाँ शून्य वन लोके नाही कवसती। तहाँ से ही अन्न भट्टाचार्य करे पाक, फल मूले व्यंजन करे वन्य नाना शाक। बलभद्र भट्टाचार्य 2-4 दिन चल सकने के लिए अन्न का संग्रह कर लेते थे। निर्जन स्थान पर वो इसी अन्न को पकाते और जंगल से एकत्र किए हुए साग सब्जी तथा फल मूल को खाने के लिए तैयार करते। कहते हैं, परम संतोष प्रभु वन्य भोजने, महासुख पान ये दिन रहे निर्जने। महाप्रभु इस जंगली साग सब्जी को खाकर परम सुखी होते और इससे भी अधिक सुखी तब होते जब वे किसी निर्जन स्थान में रहते। यहाँ एक व्यवहारिक दृष्टि से हमारे लिए महत्व की बात है समझने की। बलभद्र भट्टाचार्य अपने सेवक कृत्य को पूरी तत्परता से कर रहे हैं। महाराज प्रतापरुद्र राजा की कर्तव्य को निर्वहन कर रहे थे। सार्वभौम भट्टाचार्य राजकाज प्रशासन में सहयोग करने वाले प्रकांड विद्वान, वह अपने स्तर पर सहयोग कर रहे थे। तो भगवान के लीला में पात्रों का संयोजन उनकी भाव और निष्ठा के आधार पर है। सामाजिक स्थिति कुछ हद तक सहायक हो सकती है, पर अधिकाधिक समय वह बाधक ना हो, इसके लिए हमें प्रयत्नशील रहना है। सामान्य रूप से यहाँ उल्लेख है कि यदि किसी गांव से गुजर रहे होते थे, समीपस्थ कोई गांव होता, तो 5-7 लोग यूं ही निमंत्रण दे जाते। इसका अर्थ है इस समय काल में भी कि गृहस्थ कितनी तन्मयता से भगवान की सेवा करने के लिए अपने आप को तत्पर रखते हैं। एक शुद्ध वैष्णव आचार्य सन्यासी लक्षित हुआ और अनेका लोग निमंत्रण के लिए आमंत्रित करने लगे। बलभद्र भट्टाचार्य अत्यंत कुशलता पूर्वक 2-4 दिनों का संग्रह करके रखते, इसलिए जब जहां अनुकूल व्यवस्था नहीं होती वहां वह दक्षता पूर्वक संचित किए गए भोज्य पदार्थ में से चैतन्य महाप्रभु के लिए उपलब्ध कराते। कहते हैं यहाँ छंद संख्या 65 में, भट्टाचार्य सेवा करे स्नेह याचे दास, तार विप्र बहे चल पात्र बहिर्वास। बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु से इतना स्नेह करता कि वह दास की तरह सेवा करता रहता। उसका सहायक ब्राह्मण जलपात्र तथा वस्त्र लिए रहते। निर्जरे ते उष्णोदक के स्नान 3 बार, दुई संध्या अग्निताप काष्ठेर अपार। महाप्रभु झरने के गर्म जल से 3 बार स्नान करते थे। वे प्रातः और सायंकाल प्रचुर लकड़ियों से उत्पन्न अग्नि से अपने आप को गरमाते थे, क्योंकि हमने शीत ऋतु में श्रवण किया है, भगवान ने गमन किया है। निरंतर प्रेमावेशे निर्जरे गमन, सुख अनुभवी प्रभु कहे न वचन। इस एकांत जंगल में यात्रा करते हुए और परम सुख का अनुभव करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये वचन कहे। शून्य भट्टाचार्य आमी गेलांग बहुदेश, वन पथे दुखेर कहा नहीं पाई लेश। हे भट्टाचार्य, मैंने जंगल से होकर बहुत दूर की यात्रा की है, किंतु मुझे तनिक भी कष्ट नहीं हुआ। भगवान कृपा मय तरीके से यहाँ बलभद्र भट्टाचार्य द्वारा की गई सेवा के प्रत्युत्तर में कह रहे, कृष्ण कृपालु आमाए बहुत कृपा कैला, वन पथे आनी आमाए बड़े सुख दीला। कृष्ण मुझ पर विशेष कृपालु हैं। उन्होंने जंगल से होकर जाने वाले इस पथ पर लाकर मुझ पर कृपा दिखलाई है। इस तरह उन्होंने मुझे अत्यधिक आनंद प्रदान किया है।
पूर्वे वृंदावन यैते करी लान विचार, माता गंगा भक्त गणे देखी एक बार। इसके पूर्व मैंने वृंदावन जाने और रास्ते में एक बार फिर से अपनी माता गंगा नदी तथा अन्य भक्तों को देखने का निश्चय कर लिया था। भक्तगण संगे आन, भक्तगण संगे अवश्य करीब मिलन, भक्तगण संगे लैया याब वृंदावन। मैंने सोचा था कि एक बार फिर सभी भक्तों को देखने जाऊंगा और उनसे मिलूंगा और उन्हें अपने साथ वृंदावन ले जाऊंगा। एत भावी गौड़ देश करी लुगा मन, माता गंगा भक्त देखी सुखी लैन मन। इस तरह मैं बंगाल गया और वहां अपनी माता गंगा नदी तथा भक्तों को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ, सुखी हुआ। भक्त गणे लैया तबे चली लांग रंगे, लक्ष कोटि लोक ताहा है ला आमा संगे। किंतु जब मैं वृंदावन को चलने लगा तो हजारों लाखों लोग एकत्रित हो गए और मेरे साथ चलने लगे। सनातन मुखे कृष्ण आमा शिखाइला, ताहा विघ्न करी वन पथे लैया आइला। इस तरह जब मैं एक बड़ी भीड़ के साथ वृंदावन जा रहा था तो क्या किया गया, सनातन के मुख से कृष्ण ने मुझे शिक्षा दी। इस तरह कुछ अवरोध डालकर उन्होंने मुझे इस जंगल से होकर जाने वाले वृंदावन के मार्ग पर ला दिया। कृष्ण समुद्र दीन हीने दयामय, कृष्ण कृपा बिनु कौन सुख नहीं है। श्री कृष्ण कृपा के सागर हैं। वे दीन तथा पतियों पर विशेष रूप से दयालु हैं। उनकी कृपा के बिना सुख की कोई संभावना नहीं। समस्त सुखों के आगार कहे गए भगवान। भट्टाचार्य आलंगी ताहारे कहीला, तोमारे प्रसादे आमी एत सुख पाइला। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने बलभद्र भट्टाचार्य का आलिंगन किया और उनसे कहा, तुम्हारी कृपा से ही मैं अब इतना सुखी हूँ। भगवान कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं बलभद्र भट्टाचार्य पर। बलभद्र भट्टाचार्य उत्तर में कहते हैं, तेहो कहिन तुम्ही कृष्ण तुम्ही दयामय, अदम जीव मोहि मोरे हईला सदय। बलभद्र भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप साक्षात कृष्ण हैं, इसलिए आप इतने दयालु हैं। मैं तो पतित जीव हूँ, किंतु आपने मुझ पर अतीव कृपा की है। मोई छार मोरे तुम्ही संगे लैया आईला, कृपा करी मोरे हाथे प्रभु भिक्षा कईला। हे महोदय, मैं अत्यंत पतित हूँ, फिर भी आप मुझे अपने साथ ले ही जाने आए। ले आपने महती कृपा करके मेरे द्वारा बनाया गया भोजन स्वीकार किया है। अधम का केरे कैला गरुण समान, स्वतंत्र तुम ईश्वर तुम ही स्वयं भगवान। कहते हैं, यद्यपि मैं अधम कौवे से अधिक अच्छा नहीं हूँ, किंतु आपने मुझे अपना वाहन गरुण बनाया है। आप स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं, आदि भगवान हैं। तो यहाँ बलभद्र भट्टाचार्य के स्वरूप का उद्घाटन हो रहा है। बलभद्र भट्टाचार्य स्तुति प्रस्तुत कर रहे हैं, ये कहते हुए कि आप मूल भगवान हैं, मैं तो अधम काकेरे नीच कौवे जैसा हूँ और आपने मुझे गरुण के समान बना दिया। मूकं करोति वाचालं, पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य आनंद ज्ञान तथा शाश्वतता के मूर्तिमान रूप हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। जिनकी कृपा से गूंगा वक्ता बन जाता है और लंगड़ा पर्वत को लांग जाता है, ऐसी है भगवान की कृपा। तो ये श्लोक कहते हैं यहाँ पर श्रीमद् भागवतम की श्रीधर स्वामी कृत भावार्थ दीपिका टीका से उद्धृत किया गया है। एई मत बल भद्र करे न स्तवन, प्रेम सेवा करी तुष्ट हैला प्रभु मन। इस तरह बलभद्र भट्टाचार्य ने भगवान की स्तुति की। उसने प्रेममयी सेवा करके महाप्रभु के मन को तुष्ट किया। एई मत नाना सुखे प्रभु अइला काशी, मध्याहन स्नान कैला मणि करने का आयासी। अंत में भगवान महाप्रभु प्रसन्न मन से काशी नामक तीर्थ स्थान में आ पहुंचे।
वहां उन्होंने मणिकर्णिका नामक घाट में स्नान किया है। तो जो स्थिति है काशी की घाटों की, एक पूरी श्रृंखला है क्रम से। जहां आसी तथा वरुणा नामक दो नदियां मिलती हैं उसे वाराणसी कहा गया है। वरुणा और आसी, वाराणसी। और मणिकर्णिका घाट पर जहां भगवान ने स्नान किया है उसके बारे में श्रील प्रभुपाद संक्षिप्त में कथा उल्लिखित करते हुए कहते हैं कि कुछ महापुरुषों के मतानुसार भगवान विष्णु के कान से मणि जड़ित कान की बाली गिर गई थी। कुछ अन्य महापुरुषों के मतानुसार शिव जी के कान की बाली गिरी थी। कुछ अन्यों के मतानुसार भगवान श्री कृष्ण जब सती को लेकर जा रहे थे तो स्थान स्थान पर कुछ आभरण गिरे थे, उसमें काशी में उनके कान की बाली गिरी थी। तो मणिकर्णिका मूलतः मणि का अर्थ हो गया रत्न और कर्णिका अर्थात कान से। अनेक अनेक इन कथाओं के संयोजन के बीच में आध्यात्मिक दृष्टि से भक्ति भाव की कथा प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, कुछ लोगों के मतानुसार प्रभु विश्वनाथ बहुत बड़े वैद्य हैं और कान में भगवान राम के नाम की ध्वनि जीवों के उच्चारित करके वह भव रोग के इलाज का उद्धार कर देते हैं। यह मणिकर्णिका स्थान प्रभु विश्वनाथ को अतीव प्रिय है और इनमें से कोई भी अर्थ हमारे लिए स्वीकृत है। तो काशी खंड के इस परिच्छेद में चैतन्य महाप्रभु के पहुंचने का उल्लेख आता है। छंद संख्या 83 में कहते हैं, सेई काले तपन मिश्र करे गंगा स्नान, प्रभु देखी है लतार किछु विस्मय ज्ञान। उस समय तपन मिश्र गंगा में स्नान कर रहे थे, वे महाप्रभु को वहां देखकर विस्मित हो गए। पूर्वेशु नियाची प्रभु कर्या शेन संन्यास, निश्चय करिया है हृदय उल्लास। तब तपन मिश्र विचार करने लगे, मैंने सुना है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण कर लिया है। और यह सोचकर तपन मिश्र मन ही मन अत्यंत प्रफुल्लित हुए। तो छंद संख्या 82-83 से ये जो विषय आरंभ हुआ है ये 146 तक रहेगा, जहां भगवान के काशीवास का उल्लेख है। तपन मिश्र भगवान को देखते हैं, प्रभु रे चरण धरी करे न रोदन, प्रभु तारे उठाई अकेला आलिंगन। फिर उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए और रुदन करने लगे। महाप्रभु ने उन्हें उठाकर उनका आलिंगन किया है। छंद संख्या 86 में कहते हैं, प्रभु लैया गेला विश्वेश्वर विश्वेश्वर दर्शने, तबे आसी देखे बिंदु माधव चरणे। तब तपन मिश्र श्री चैतन्य महाप्रभु को विश्वेश्वर मंदिर में दर्शन कराने के लिए ले गए। वहां से आते हुए दोनों ने बिंदु माधव के चरण कमलों का दर्शन किया है। श्रील प्रभुपाद बिंदु माधव मंदिर से परिचित कराते हुए कहते हैं, वाराणसी का सबसे पुराना विष्णु मंदिर है। गंगा नदी के तट पर स्थित वेणु माधव कहलाने वाला, यहाँ जहाँ 5 नदियां धूत पापा किरणा सरस्वती गंगा तथा यमुना मिलती हैं, अब केवल गंगा दिखती है। जो बिंदु माधव मंदिर चैतन्य महाप्रभु ने देखा था उसे बाद में मुगल वंश के कट्टर हिंदू विरोधी सम्राट औरंगजेब ने तुड़वा दिया और एक बड़ी मस्जिद बना दी। बाद में मस्जिद के बगल में दूसरा मंदिर बना जो आज भी विद्यमान है। तो वर्तमान बिंदु माधव मंदिर का उल्लेख करते हुए कहते हैं, चतुर्भुजी नारायण तथा देवी लक्ष्मी के अर्च विग्रह है, साथ ही गरुण स्तंभ, अगल बगल राम सीता लक्ष्मण तथा हनुमान जी के विग्रह हैं। और भक्ति
सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा की गई यह सभी स्थान अन्वेषण की प्रक्रिया में उल्लेख आता है कि महाराष्ट्र प्रदेश के सतारा नामक रियासत के श्रीमंत बाला साहब पंत महाराज के परिवार से आज भी मंदिर के रखरखाव का खर्च दिया जाता है। छंद संख्या 87 में कहते हैं, घरे लैया आइला प्रभु के आनंदित हैया, सेवा करे नृत्य करे वस्त्र उड़ाइया। तपन मिश्र खुशी खुशी श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर ले आए और उनकी सेवा करने लगे। वे अपने वस्त्र लहराकर नृत्य करने लगे। भगवान के घर आने पर जैसे भक्त आनंदित हो गया, वैसे तपन मिश्र की स्थिति है। कहते हैं, प्रभुर चरण उदक संवंशे कैलपान, भट्टाचार्य पूजा कैला करी असम्मान। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को धोया और बाद में उस चरणोदक को उन्होंने स्वयं तथा अपने पूरे परिवार के साथ पिया। उन्होंने बलभद्र भट्टाचार्य की भी पूजा की और उनका सम्मान किया। तो बिल्कुल उचित आचरण यहाँ प्रस्तुत करते हैं गृहस्थ के रूप में तपन मिश्र। प्रभु रे निमंत्रण करी घरे भिक्षा दील, बलभद्र भट्टाचार्य पाक कराइल। तपन मिश्र ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया और बलभद्र भट्टाचार्य को भोजन बनाने का काम सौंप दिया। तो ये उल्लेख है यहाँ पर संक्षेप में। श्रील प्रभुपाद इस यात्रा का वर्णन करते हुए कहते हैं, वाराणसी में श्री चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र के घर जब ठहरे हैं तो 5 ही पंच नदी घाट था जहाँ चैतन्य महाप्रभु स्नान करते और बिंदु माधव मंदिर दर्शन करते। और बिंदु माधव मंदिर के पास वर्तमान में भी एक विशाल वट वृक्ष है, जिसके लिए लोक श्रुति है कि चैतन्य महाप्रभु भोजन के बाद विश्राम किया करते। वही वट आजकल चैतन्य वट के नाम से प्रसिद्ध है और भाषा परिवर्तन से ये यतन वट बन चुका है। तो वर्तमान में लोग इसे यतन वट के बारे में अधिक जानते हैं। छंद संख्या 90 में कहते हैं, भिक्षा करी महाप्रभु करीला शयन, मिश्र पुत्र रघु करे पाद संवाहन। भोजन के बाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु विश्राम करने लगे, तब तपन मिश्र के पुत्र रघु ने उनके पांव दबाए। प्रभु रे शेषान मिश्र सवन शेखाइला, प्रभु आइला सुनी चंद्रशेखर आइला। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा छोड़े गए भोजन को तपन मिश्र के सारे परिवार ने ग्रहण किया। जब महाप्रभु के आने का समाचार फैल गया तो चंद्रशेखर भी उन्हें मिलने आए। मिश्रे रे सखा ते हो प्रभु पूर्व दास, वैद्य जाति लिखन वृत्ति वाराणसी वास। चंद्रशेखर तपन मिश्र के मित्र थे और श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दास के रूप में उन्हें बहुत पहले से जानते थे। वे जाति के वैद्य थे किंतु मुनीम का पेशा करते थे और उस समय वे वाराणसी में रह रहे थे। आसी प्रभु पदे पड़ी करे नरोदन, उठी प्रभु उठी तारे कृपा कैला आलिंगन। चंद्रशेखर वहां आकर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिरकर रोने लगे। महाप्रभु ने खड़े खड़े वहां उनकी अपनी अहेतु की कृपा का प्रदर्शन करते हुए आलिंगन किया है। तो भगवान इस प्रकार भक्तों से मिल रहे हैं। वाराणसी के अपने उल्लेख आता है, चंद्रशेखर कहे प्रभु बड़े कृपा कैला, आपने आसिया भृत्य दर्शन दीला। चंद्रशेखर ने कहा, हे प्रभु आपने मुझ पर अपनी अहेतुकी की कृपा प्रदर्शित की, क्योंकि मैं आपका पुराना सेवक हूँ। निस्संदेह आप मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं। आपन प्रारब्धे वसी वाराणसी स्थाने, माया ब्रह्म शब्द विना नाही शुनि काड़े। मैं अपने विगत कर्मों के कारण वाराणसी में रह रहा हूँ, किंतु यहाँ पर मैं माया तथा ब्रह्म शब्दों के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनता। तो वाराणसी की लीला में ये आता है। वैसे भी कर्म कांड का अत्यधिक विस्तार हो चुका है, निर्विशेषवादियों का मुख्य तीर्थ स्थल बन चुका है वाराणसी, और ये वर्तमान में भी सत्य है।
जिस समय काल में चैतन्य महाप्रभु भ्रमण कर रहे हैं, उस वर्तमान का उल्लेख करते हुए यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी की पंक्तियों के आश्रय में श्रील भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यह स्थान स्वाभाविक भक्ति के लिए समुन्नत नहीं था, अपितु कर्म कांडीय कार्यों को करने के लिए अधिक प्रयत्नशील था। ये सब यहाँ पर उल्लिखित है कि कैसे भगवान ऐसे स्थान पर रहने की अत्यधिक प्रशंसा नहीं करते, और चंद्रशेखर आचार्य कहते हैं मैं अपने विगत कर्मों के प्रभाव से यहाँ पर हूँ। तो बहुत भावुकता में ये नहीं श्रवण करना है, स्थान स्थान की अपनी महत्ता है। नवद्वीप में भी अद्वैत आचार्य ने कर्मकांड में बढ़ती लोगों की रुचि और वृत्ति देखकर शालिग्राम पर प्रतिदिन गंगा जल और तुलसी दल डालकर भगवान से प्रार्थना की थी कि कृपया पधारें। उसी प्रकार वाराणसी में जहाँ महादेव हर क्षण हरिनाम के जाप में समाधि में संलग्न है, वहां पर जीवों के द्वारा धर्म के मर्म को बहुत सरलता से समझने की प्रवृत्ति अभी विकसित नहीं थी, और यदि थी भी तो उसका तत्कालिक लाभ न दिखने के कारण अधिकाधिक लोग कर्मकांड वर्णित कृत्यों को करने में अधिक संलग्न थे। चंद्रशेखर कहते हैं शट दर्शन व्याख्या बिना कथा नहीं है था, मिश्रा कृपा करी मोरे सुनान कृष्ण कथा। चंद्रशेखर ने आगे कहा वाराणसी में 6 दर्शनों की व्याख्या के अतिरिक्त कोई दूसरी बात नहीं होती। इतने पर भी तपन मिश्र मुझ पर बहुत कृपालु हैं, क्योंकि वे कृष्ण संबंधी कथाएं सुनाते रहते हैं। तो किन 6 दर्शन की बात की जा रही है? वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य, कर्म मीमांसा, ब्रह्म मीमांसा। वैदिक कृत्यों के द्वारा कैसे भगवान की भक्ति करने के लक्ष्य को ही जीव भूल जाता है, क्योंकि वह इतना अधिक साहित्यिक दृष्टि से शास्त्रों को पढ़ने लग जाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वेदांत दर्शन के तात्पर्य को मायावादी समझ नहीं पाते हैं। भगवान ने कहा वेदांत कृद्वेव वद वेद विदेव, मैं वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों का ज्ञाता हूँ। पर जीव अपने आप को भगवान की कृपा में संलग्न करे, उसके लिए यह ऊपर का आवरण मायावाद का कैसे हटाया जाए, हमारे लिए ये विषय श्रवण करना अत्यधिक आवश्यक है। कहते हैं आगे छंद संख्या 97 में निरंतर दुहे चिंती तोमार चरण, सर्वज्ञ ईश्वर तुम्हें दिलाए दर्शन। हे प्रभु, हम दोनों निरंतर आपके चरण कमलों का चिंतन करते हैं। यद्यपि आप सर्वज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, तथापि आपने हमें अपना दर्शन दिया। शुनि महाप्रभु या बेन श्री वृंदावने, दिन कत रही तार भृत दुई जने। हे प्रभु, मैंने सुना है कि आप वृंदावन जा रहे हैं, कृपया वाराणसी में कुछ दिन रहकर आप हमारा उद्धार कर दें, क्योंकि हम दोनों आपके सेवक हैं। तो चंद्रशेखर जो महाप्रभु के नित्य सेवक हैं, वो विनीत स्वर में अपने आप को पतित के रूप में प्रस्तुत कर उद्धार की कामना प्रार्थना कर रहे हैं। मिश्र कहे प्रभु यावत काशी तेरे ही बा, मोर निमंत्रण बिना अन्य ना मनिबा। तब तपन मिश्र ने कहा हे प्रभु, आप जब तक वाराणसी में रहें, आप कृपया मेरे अतिथि अन्य किसी का निमंत्रण स्वीकार ना करें। एई मत महाप्रभु दुई भृतिर्वशे, इच्छा नाही तबु तथा रही लदिन दशे। अपने इन 2 सेवकों की प्रार्थनाओं से वश होकर महाप्रभु वाराणसी में 10 दिनों तक रहे, यद्यपि उनकी कोई ऐसी योजना नहीं थी। महाराष्ट्र विप्राय से प्रभु देखी बारे, प्रभु रूप प्रेम देखी है चमत्कारे। वाराणसी में महाराष्ट्र का रहने वाला एक ब्राह्मण था, जो नित्य ही श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए आता था। वह ब्राह्मण महाप्रभु के सौंदर्य तथा कृष्ण प्रेम को देखकर अत्यधिक अतीव चकित था।
आगे छंद संख्या 102 में उल्लेख करते हुए कहते हैं, विप्र विप्र सब निमंत्रय प्रभु नहीं माने, प्रभु कहे आजी मोर हैया छे निमंत्रणे। जब वाराणसी के ब्राह्मण महाप्रभु को भोजन पर निमंत्रित करते तो वे उनका निमंत्रण स्वीकार नहीं करते थे। वे ये उत्तर देते कि मैं पहले से अन्यत्र निमंत्रित हूँ। ए मत प्रतिदिन करे न वंचन, सन्यासी र संग भय ना माने निमंत्रण। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन लोगों के निमंत्रण अस्वीकार करते रहते थे क्योंकि वे मायावादी सन्यासियों की संगति से डरते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से ही बताते हैं, जब हम भक्त के रूप में व्यवहार करते हैं तो हमें आचार्य कहते हैं कि हमें मायावादियों की संगति से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु यहाँ उत्तर भी देते हैं। महा प्रकाशानंद श्रीपाद सभा ते वसिया, वेदांत पढ़ान बहु शिष्य गण लैया। वहां प्रकाशानंद सरस्वती नामक एक महान मायावादी सन्यासी थे जो अपने अनुयायियों की एक बहुत बड़ी सभा को वेदांत दर्शन पढ़ाया करते थे। ये विषय हमने पूर्व में भी श्रवण किया है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उल्लिखित किया है। प्रकाशानंद सरस्वती भगवान को आंख, मुख, पैर, हाथ से विहीन बताते थे। वे भगवान को साकार नहीं अपितु शून्य में कहीं कोई बिना आकार के स्थित है, ऐसी व्याख्या करते थे। भगवान ऐसे जीवों की संगति से बचने का यथासंभव प्रयास करने की प्रेरणा देते हैं अपने स्वयं के इस व्यवहार से। छंद संख्या 105 में कहते हैं, एक विप्र देखी आइला प्रभुर व्यवहार, प्रकाशानंद आगे कहे चरित्र ताहार। एक ब्राह्मण जिसने श्री चैतन्य महाप्रभु के विचित्र व्यवहार को देखा था, वह प्रकाशानंद सरस्वती के पास आया और उसने महाप्रभु के गुणों का बखान किया। एक सन्यासी आइला जगन्नाथ है ते, ताहार महिमा प्रताप ना पारिवर्णी ते। उस ब्राह्मण ने प्रकाशानंद सरस्वती से कहा, जगन्नाथपुरी से एक सन्यासी आया है जिसके अद्भुत प्रभाव तथा यश का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। सकल देखिए ताते अद्भुत कथन, प्रकांड शरीर शुद्ध कांचन वरण। उस सन्यासी की हर वस्तु निराली है, उसका शरीर सुगठित तथा अति अलंकृत है और उसका रंग विशुद्ध सोने के समान है। आजानुलंबित भुज कमल नयन, यत कित यत किछु ईश्वरीर सर्व संलक्षण। उसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हैं और उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी हैं। उसके शरीर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सारे लक्षण है। प्रकाशानंद सरस्वती को सूचित किया जा रहा है इस ब्राह्मण के द्वारा। कहाँ देखी ज्ञान है यही नारायण, यही तारे देखे करे कृष्ण संकीर्तन। जो भी उसके ये लक्षण देखता है वह उसे साक्षात नारायण मानने लगता है। जो भी उसे देखता है वह तुरंत कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगता है। हरिनाम चिंतामणि में, उपदेशामृत में जहाँ भी हम श्रवण करेंगे, उन्नत भक्त के ये लक्षण बताए गए हैं कि उसको देखने मात्र से हमारे भीतर भगवत भक्ति आ जाए, भगवान की कृपा, भगवान की लीला जीवन में समझ में आने लग जाए। ब्राह्मण ने कहा है यहाँ पर, महाभागवत लक्षण सुनी भागवते, से सब लक्षण प्रकट देखिए तहाँ ते। हमने श्रीमद् भागवतम में महाभागवत के जो जो लक्षण सुने हैं, वे सभी लक्षण श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में प्रकट हैं।
निरंतर कृष्ण नाम जीव तार गाई, दुई नेत्र अश्रु बहे गंगा धार प्राय। उसकी जीभ निरंतर कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करती रहती है और उसकी आंखों से आंसू गंगा की धारा की तरह निकलकर बहते रहते हैं। छड़े नाचे हंसे गाय करे ये क्रंदन, छड़े हुंकार करे सिंहेर गर्जन। कभी वो नाचता है, हंसता है, गाता है, रोता है और कभी सिंह की तरह गर्जना करता है। जगत मंगल तार कृष्ण चैतन्य नाम, नाम रूप गुण तार सब अनुपम। उसका नाम कृष्ण चैतन्य है जो सारे जगत के लिए शुभ है। उसका सब कुछ नाम रूप तथा गुण अद्वितीय है, सभी कुछ अद्वितीय है। देखिले से जानी तार ईश्वरेर रीति, अलौकिक कथा सुनी के करे प्रतीति। उसे देखने से ही जान पड़ता है कि उसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सारे गुण विद्यमान हैं। ऐसे गुण निश्चित रूप से असामान्य हैं, भला इन पर कौन विश्वास करेगा। सुनिया प्रकाशानंद बहुत हसीला, विप्र उपहास करी लग कही तेला गीला। ये विवरण सुनकर प्रकाशानंद सरस्वती खूब हंसे। उस ब्राह्मण का उपहास करते हुए वे इस तरह बोले, शुनियाची गौड़ देशिर सन्यासी भावुक, केशव भारती शिष्य लोक प्रतारक। प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा, हाँ मैंने भी उसके विषय में सुन रखा है। वो बंगाल से आया हुआ सन्यासी है और अत्यंत भावुक है। मैंने ये भी सुना है कि वह भारतीय संप्रदाय का है क्योंकि वह केशव भारती का शिष्य है, किंतु वो केवल ढोंगी है। विस्तार में हमने पहले भी श्रवण किया है ये विषय, जहाँ प्रकाशानंद सरस्वती ब्राह्मण द्वारा कहे गए इस प्रसंग से कि उनको देखने मात्र से भक्ति का संचार होता है, उतने सहमत नहीं होते हैं। कहते हैं कि वह भावुक प्रवृत्ति का है और भक्ति को इसीलिए सामान्यतः अन्य प्रकार की विधाओं में उतना प्रचारित होते हुए नहीं पाया जाता था, क्योंकि लोग ये सोचते थे कि नाचने गाने कीर्तन करने भगवान का नाम गुणगान गाने में कौन सा बहुत विशिष्ट पांडित्य है, और उस पांडित्य की अनुपस्थिति भक्ति में उन्हें भ्रमित कर देती थी। जबकि पांडित्य की पराकाष्ठा पर जीव भावुक होगा भगवान का नाम, भगवान के स्वरूप, लीला, गुण चिंतन में, और ये वेदांत दर्शन का सार है। पर चूंकि यह उपस्थित नहीं है मायावादियों के जीवन में, वो इसको अनुभूत नहीं कर पाते। तो प्रकाशानंद सरस्वती भगवान के इस मूल स्वरूप में उपस्थित दर्शन को भी नकार रहे थे। चैतन्य नाम तार भावुक गण लैया, देशे देशे ग्रामे ग्रामे बोले नचाइया। प्रकाशानंद सरस्वती ने आगे कहा, मैं जानता हूँ कि उसका नाम चैतन्य है और उसके साथ अनेक भावुक लोग रहते हैं। उसके अनुयायी उसके साथ नाचते हैं और एक देश से दूसरे देश तक तथा एक गांव से दूसरे गांव तक जाते रहते हैं। यही तारे देखे से ईश्वर करी कहे, एछे मोहन विद्या ये देखे से मोहे। जो कोई भी उसे देखता है वह उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वह अपनी योग शक्ति से लोगों को सम्मोहित करता है, अतः जो भी उसे देखता है वो मोहित हो जाता है। तो कुछ ना कुछ अनर्गल प्रलाप करते हैं मायावादी सन्यासी, और इसीलिए आचार्य भक्तों को अत्यधिक सतर्कता पूर्वक इन प्रकार के प्राणियों से दूर रहने की सलाह देते हैं। छंद संख्या 119 में कहते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य पंडित प्रबल, शुनि चैतन्य संगे हैला पागल। सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े विद्वान थे, किंतु मैंने सुना है कि वे भी इस चैतन्य की संगति से पागल हो गए हैं। सन्यासी नाम मात्र महा इंद्रिय जाली, काशीपुरे नाविका बेतार भाव काली। यह चैतन्य केवल नाम का सन्यासी है, वास्तव में ये एक बहुत बड़ा जादूगर है। जो भी हो, काशी में उसकी भावुकता की मांग अधिक नहीं होगी। तो ये प्रकाशानंद सरस्वती जी के वचन है, हम लोग केवल यहाँ पुनरावृत्ति में सुन रहे हैं कि ऐसे कहा जा रहा है। वेदांत श्रवण कर नाया यह तार पाश, उच्छृंखल लोक संगे दुई लोक नाश। तुम चैतन्य को जानो,
तुम वेदांत सुनते रहो। यदि तुम ऐसे उच्छृंखल लोगों का संग करोगे तो तुम्हारा यह लोक तथा परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। प्रकाशानंद सरस्वती उस आगंतुक को, जो उन्हें भगवत स्वरूप चैतन्य महाप्रभु भक्त शिरोमणि के बारे में सूचित करता है, इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। इत सुनि से विप्र महा दुख पाइला, कृष्ण कृष्ण कही तथा है उठी गैला। जब उस ब्राह्मण ने प्रकाशानंद सरस्वती को श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में इस तरह कहते हुए सुना तो वह अत्यधिक दुखी हुआ। वह कृष्ण कृष्ण कहता हुआ वहां से तुरंत चला गया। प्रभु दर्शन शुद्ध हैया छे तार मन, प्रभु आगे दुखी हैया कहे विवरण। उस ब्राह्मण का चित्त भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के कारण पहले से शुद्ध हो चुका था। अतः वह श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गया और प्रकाशानंद सरस्वती के सामने जो कुछ हुआ था उसे कह सुनाया। शुनि महाप्रभु तबे ईशत हसीला, पुनः अपि से विप्र प्रभु रे पुछीला। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु थोड़ा मुस्कुराए और तब वह ब्राह्मण महाप्रभु से पुनः बोला, तार आगे यम्बे आमी तोमा नाम लईला, से ही तोमा नाम जाने आपने कहीला। उस ब्राह्मण ने कहा, जो ही मैंने उसके सामने आपके नाम का उच्चारण किया त्यों ही उसने इस बात पर पुष्टि की कि वह आपके नाम को जानता है। तोमा दोषी कहते करे नामे रहो उच्चार, चैतन्य चैतन्य करी कहे 3 बार। आपके दोषों को गिनाते हुए उसने 3 बार चैतन्य 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 शब्द का उच्चारण करके आपके नाम का उच्चारण किया है। 3 बार एक कृष्ण नाम न आई लतार मुखे, अवज्ञा ते नाम लय शुनि पाई दुखे। यद्यपि उसने आपका नाम 3 बार लिया किंतु कृष्ण का नाम एक बार भी नहीं लिया, क्योंकि उसने तिरस्कार करके आपका नाम लिया आते हुए मुझे बहुत दुख हुआ है। भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद से भी एक बार मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के उपरांत पत्रकारों द्वारा रिपोर्ट लिखी गई और अगले दिन के अखबार के संस्करण में अनेक बार इस कृष्ण आंदोलन की निंदा की गई। और जब भक्तों ने श्रील प्रभुपाद के समक्ष शिष्यों ने प्रस्तुत किया तो श्रील प्रभुपाद ने एक बार देखा और पूछा, इसमें हरे कृष्ण नाम कितनी बार आया, और वहां देखा गया कि 20 बार से अधिक आया है। और भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने कहा कि आरंभ करने के लिए ये कोई बुरा नहीं है। इस प्रकार से इतनी बार इन नामों का उच्चारण करके मेरे इस आंदोलन के बारे में कहा गया है, ये भी अपने आप में आंदोलन की सफलता है, क्योंकि किसी भी प्रकार से भगवान का नाम उच्चारित हुआ है। आगे छंद संख्या 128 में कह रहे हैं, इहर कारण मोरे कह कृपा करी, तोमा देखी मुख मोर भले कृष्ण हरि। आखिर प्रकाशानंद ने कृष्ण तथा हरि के नाम क्यों नहीं लिए? उसने चैतन्य नाम का 3 बार उच्चारण किया। मैं तो आपको देखकर ही कृष्ण तथा हरि नाम का उच्चारण करने के लिए प्रेरित हो जाता हूँ। प्रभु कहे मायावादी कृष्ण अपराधी, ब्रह्म आत्मा चैतन्य कहे निरवधि। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मायावादी निर्विशेषवादी लोग भगवान कृष्ण के सबसे बड़े अपराधी हैं, इसलिए वे मात्र ब्रह्म आत्मा तथा चैतन्य शब्दों का उच्चारण करते हैं। अतएव तार मुखे नागाई से कृष्ण नाम कृष्ण स्वरूप दुहित सम्मान। कृष्ण का पवित्र नाम उनके मुखों पर नहीं आता, क्योंकि वे भगवान कृष्ण जो अपने नाम से अभिन्न हैं उनके प्रति अपराधी हैं। नाम विग्रह स्वरूप तिन एक रूप, तिन भेद नाही तिन चिदानंद रूप। भगवान का पवित्र नाम, उनका विग्रह और उनका स्वरूप, ये तीनों एक है, इनमें कोई अंतर नहीं है। चूंकि ये सभी परम पूर्ण है, अतः यह चिदानंद स्वरूप अर्थात दिव्य रूप से आनंदमय है। हमने अनेकों बार ऐसे भक्तों का अनुभव सुना होगा जो अपने आसपास रहने वाले शुभ चिंतकों, मित्रों, बंधु बांधव, परिवारीजनों को यदि धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रमों के आयोजन में आमंत्रित कर लें तो उनके पास बिल्कुल समय नहीं उपलब्ध होता।
इसलिए यहाँ पर यह श्लोक बहुत महत्व का है। कितना भी प्रयास कर लें, यदि भगवत कृपा नहीं है तो भगवान का नाम मुख पर आ नहीं सकता। और जब तक नाम नहीं आएगा तब तक रूप गुण और लीला का मर्म जीव को विदित नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान ब्राह्मण की इस कष्टप्रद स्थिति का, जहां वो अन्यों के हृदय में चैतन्य महाप्रभु के नाम का प्रस्तुतिकरण करने के बाद भी किसी प्रकार की भक्ति भावना नहीं देखता, और दुखी और विचलित होकर चैतन्य महाप्रभु के सामने कहता, देह देह नाम नामे कृष्ण नाही भेद, जीवेर धर्म नाम देह स्वरूपे विभेद। कृष्ण के शरीर तथा स्वयं कृष्ण में या उनके नाम तथा स्वयं उनमें कोई अंतर नहीं, किंतु जहां तक बद्ध जीव का सवाल है, उसका नाम उसके शरीर से, उसके मूल स्वरूप आदि से भिन्न होता है। भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद यहाँ बहुत सुंदर तात्पर्य व्यक्त करते हैं, ये कहने के लिए, ये बताने के लिए कि यह नाम में और भगवान के स्वरूप में कोई भिन्नता नहीं है। नाम में भगवान ने अपनी सारी शक्ति समाहित कर दी, इसलिए भगवान के नाम को नाम प्रभु कहा गया है। बद्ध जीव के रूप में हमारा मूल स्वरूप और हमारा ये शरीर अलग अलग है, पर भगवान के लिए ये सब कुछ अभिन्न है। जो इसमें श्रद्धा नहीं रखते वो इसे कभी समझ भी नहीं सकते। यहाँ पद्म पुराण का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में अपने विषय की पुष्टि करते हुए कहते हैं, पद्म पुराण में कृष्ण ने कहा है, यत्र गायन्ति मद्भक्तो तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहाँ कहीं भी मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते रहते हैं, मैं वहां उपस्थित रहता हूँ। जब भक्तगण कृष्ण के पवित्र नाम का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करते हैं, तो कृष्ण वहां तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भी अन्नत्वा नाम नामिनो। कृष्ण का पवित्र नाम दिव्य रूप से आनंदमय है, यह सभी प्रकार के आध्यात्मिक वर देने वाला है, क्योंकि यह समस्त आनंद के आगार स्वयं कृष्ण है। कृष्ण का नाम पूर्ण है और यह सभी दिव्य रसों का स्वरूप है। यह किसी भी स्थिति में भौतिक नाम नहीं है और यह स्वयं कृष्ण से किसी तरह कम शक्तिशाली नहीं है। चूंकि कृष्ण का नाम भौतिक गुणों से कलुषित नहीं होता, अतएव इसका माया में लिप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। कृष्ण का नाम सदैव मुक्त तथा आध्यात्मिक है। यह कभी भी भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि कृष्ण नाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है। तो यहाँ लिखते हैं श्रील प्रभुपाद की ये पद्म पुराण का कथन है। बंगाली भाषा में लिखे हुए वैष्णव गीतों में जब हम श्रवण करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के नाम और रूप में कोई भिन्नता नहीं है, उसकी संस्कृत पुष्टि यहाँ पद्म पुराण के इस श्लोक से होती है। छंद संख्या 134 में कह रहे हैं, तो हमने प्रकाशानंद सरस्वती और चैतन्य महाप्रभु के मध्य की जो वार्ता हुई वो तो पूर्ववर्ती आदि लीला में श्रवण किया ही है। इसलिए यहाँ केवल उस अवस्था तक का उल्लेख है जहाँ प्रकाशानंद सरस्वती ने आरंभिक प्रतिक्रिया क्या दी थी चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनने के उपरांत। छंद संख्या 134 में कहते हैं, अतएव कृष्ण नाम देह विलास प्राकृतेन्द्रिय ग्राह्य न है स्वप्रकाश। भगवान कृष्ण का पवित्र नाम, उनका शरीर तथा उनकी लीलाएं इन कुंठित भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं जाने जा सकते। वे स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं। भगवान का नाम रूप गुण लीला
तथा पार्षद सब मिलकर परम सत्य की रचना कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ जो अन्य स्थानों पर भगवत गीता में, भागवतम में उन्होंने विषय प्रस्तुत किया है उसको संदर्भित करते हैं। शुद्ध भक्त को भगवान का अनुभव होता है। ब्रह्मा जी के साथ जब समस्त देवतागण भगवान के धराधाम पर आगमन की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब भगवान हर बार पूर्ण रूप अपना शरीर और स्वरूप प्रकट नहीं करते, अपितु ब्रह्मा जी के हृदय में उपस्थित होते हैं और उस वाचन को ब्रह्मा जी सबको व्यक्त करते हैं। कृष्ण नाम कृष्ण गुण कृष्ण लीला वृंद, कृष्ण रस स्वरूप सम सब सच्चिदानंद। कृष्ण का पवित्र नाम, उनके दिव्य गुण तथा उनकी दिव्य लीलाएं स्वयं भगवान कृष्ण के समान है। वे सभी आध्यात्मिक तथा आनंदमय है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् अग्राह्यमिन्द्रिये सेवोन्मुखे हि जीवादो स्वयं एव स्फुरत्यद। इसलिए भौतिक इंद्रियां कृष्ण के नाम रूप गुण तथा लीलाओं को समझ नहीं पाती। जब बद्ध जीवों में कृष्ण भावना जागृत होती है और वह अपनी जीव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तथा भगवान के शेष बचे भोजन का आस्वादन करता है, तब उसकी जीव शुद्ध हो जाती है और वह क्रमशः समझने लगता है कि कृष्ण कौन है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.234 में लिपिबद्ध यह सूत्र हमें नाम से रूप तक की यात्रा गुण समझते हुए लीला को अंगीकार करने में कैसे सहायक होती है उसको बतलाता है। अंतिम कुछ छंद है यहाँ पर आज के सत्र के लिए। छंद संख्या 137 में कह रहे हैं, ब्रह्मानंद है ते पूर्णानंद लीला रस, ब्रह्म ज्ञानी आकर्षिया करे आत्मवश। भगवान कृष्ण की लीलाओं के रस आनंद से पूर्ण है। वे ज्ञानी को ब्रह्म साक्षात्कार के आनंद से आकर्षित कर उसे जीत लेते हैं। भक्तों को दुविधा नहीं होती भगवान के इन नाम को जपने में। जिसके भीतर तनिक भी भगवत प्रेम है वह नाम जप में सरलता से संलग्न हो जाता है। इसलिए कलयुग के समस्त विकारों के मध्य में हरिनाम जप को प्रमुखता दी गई है। यज्ञ जप तप अनुष्ठान तीर्थ यात्रा इन सब के लिए बाह्य संसाधनों की आवश्यकता होती है, पर हरिनाम जप करने के लिए केवल हृदय की संलग्नता चाहिए, श्रद्धा चाहिए, पूर्ण भक्ति विश्वास में आस्था चाहिए। तो किसी अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने हृदय में अंतर में स्थित भगवान के उपस्थिति को जानते मानते हुए जब जीव अपने आप को उद्यत कर लेता है, तब क्रमशः शनय शनय इस हरिनाम के निरंतर जप से वह भौतिक द्वंद्वों से स्वयं को मुक्त कर पाता है। छंद संख्या 138 में इसी विषय को और अधिक विस्तार से प्रस्तुत करते हुए चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं, स्वसुख निब स्वसुख निभृत चेता तद्व्युदस्तान्य भावो अप्यजित रुचिर लीला आकृष्ट सारस्तदीयम् व्यतनुत कृपया यस्त
तत्त्वं दीपं पुराणं तमखिल वृजिनग्नव्यास सूनो नतोऽस्मि। मैं अपने गुरु व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ। वे ही इस ब्रह्मांड के अंतर्गत सारी अशुभ वस्तुओं को परास्त करते हैं। यद्यपि वे प्रारंभ में ब्रह्म साक्षात्कार के सुख में निमग्न थे और अन्य समस्त प्रकार की चेतना का परित्याग करके एकांतवास कर रहे थे, किंतु वे कृष्ण की अत्यंत रागमयी लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो गए। अतएव उन्होंने कृपा पूर्वक श्रीमद् भागवत नामक सर्वोच्च पुराण का प्रवचन किया, जो परम सत्य का उज्जवल प्रकाश है और जो भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करता है। तो जब कथा श्रीमद् भागवतम की लगभग लगभग पूरी हो रही है, सूत गोस्वामी वहां पर स्मरण कर रहे हैं। स्कंद 12 अध्याय 12 श्लोक संख्या 69 है ये। कहते हैं कि वह भगवान जिनकी रागमयी लीलाओं के प्रति जीव आकृष्ट हो सके, उस हेतु को प्राप्त करने वाला साधक सर्वश्रेष्ठ है। आम के बारे में कथित रूप से श्रवण करना और आम का आस्वादन करना, ये दो अलग अलग विषय हैं। आम के बारे में कथित रूप से सुनना, ये ज्ञानी हो सकता है, ब्रह्मवेत्ता हो सकता है, पर आम का आस्वादन कर लेना, यह भक्ति है, यह भक्त को प्राप्त होता है। छंद संख्या 139 में, ब्रह्मानंद है ते पूर्णानंद कृष्ण गुण अतएव आकर्षय आत्मा रामेर मन। श्री कृष्ण के दिव्य गुण पूर्णतया आनंदमय तथा आस्वाद्य हैं। फलस्वरूप भगवान कृष्ण के गुण आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्तियों के मन को भी आत्म साक्षात्कार के आनंद से आकर्षित कर लेते हैं। आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्तिम इत्तिम भूत गुणो हरि। जो आत्माराम अर्थात स्वयं संतुष्ट हैं और बाहरी भौतिक इच्छाओं से आकृष्ट नहीं होते, वे भी श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं। जिनके गुण दिव्य हैं और कार्यकलाप अद्भुत हैं, भगवान हरि कृष्ण कहलाते हैं, क्योंकि उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और आकर्षक है। भगवान आत्माराम कहे गए हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 54 से लेकर 72 तक हम आत्माराम के लक्षणों को श्रवण करते हैं। आत्माराम का अर्थ हम सबके सामान्य समझ के स्तर पर है, वह जो बाहरी भौतिक इच्छाओं से आकृष्ट न हो। आत्माराम अपने मूल स्वरूप को जानते हुए, भगवान के अद्भुत कार्यकलापों का स्मरण करते हुए, उनके दिव्य और आकर्षक स्वरूप में सदैव निमग्न रहने वाला। छंद संख्या 141 में कहते हैं, ए सब रहु कृष्ण चरण संबंधे आत्मा रामेर मन हरे तुलसी रगंधे। भगवान कृष्ण की लीलाओं के अतिरिक्त जब उनके चरण कमलों पर तुलसी दल चढ़ाया जाता है, तब उसकी सुगंध से आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्तियों के भी मन आकृष्ट हो जाते हैं। तस तस्यारविंद नयन, क्षमा कीजिए, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वो। जब भगवान के चरण कमलों से तुलसी तथा केसर की सुगंध ले जाने वाली वायु ने उन मुनियों की नासिकाओं से होकर हृदय में प्रवेश किया, तो निर्विशेष ब्रह्म में आसक्त रहते हुए भी उन्होंने अपने तन तथा मन में परिवर्तन का अनुभव किया है। यह बहुत महत्व का विषय है, क्योंकि यह बतला रहा है सनत कुमारों की कथा को। सनत कुमार जिनसे ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि के विकास में सहयोग करने के लिए, और उन्होंने कहा कि हम अपने हृदय में, अपने चिंतन में
सदैव भगवान को धारण करके रहना चाहते हैं। और वही सनत कुमार जब वैकुंठ पहुंचते हैं, जय और विजय द्वार पर खड़े हैं और उनसे भगवान के दर्शन की बात बतलाते हुए द्वार खोलने को कहते हैं। और भगवान के दर्शन से पहले ही उनके दूर से तुलसी और केसर की गंध इन सनत कुमारों के हृदय में उनके प्रति आकर्षण को और अधिक बढ़ा देती है। तो यहाँ पर ये कहना, भगवान के चरण कमल से तुलसी और केसर की सुगंध ले जाने वाली वायु कुमारों की नासिकाओं से जब हृदय में प्रवेश करती है, तो निर्विशेष ब्रह्म में रहने वाले कुमारों को भी अपने तन और मन में परिवर्तन होता है। इसलिए जब भगवान का पुष्पहार मिलता है तो भक्त उसे बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। छंद संख्या 143 में ब्राह्मण के द्वारा इतना विचलित होने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु द्वारा ये स्पष्टीकरण दिया जा रहा है और कहा जा रहा है, अतएव कृष्ण नाम नाई से तार मुखे मायावादी गण याते महा बहिर्मुख के। चूंकि मायावादी महान अपराधी तथा नास्तिक है, इसलिए कृष्ण का पवित्र नाम उनके मुख से नहीं निकल सकता। भाव काली वेचिते यामी आई लांग काशीपुरे ग्राहक नाही नाविकाय लैया या बघरे। मैं इस काशी नगरी में अपने प्रेम भावों को बेचने आया हूँ, किंतु मुझे कोई ग्राहक नहीं मिल पा रहा है। यदि वे नहीं बिक सकते तो उन्हें मैं घर वापस लेता जाऊंगा। ये पंक्ति भक्तों को बहुत विचलित कर देती है। भगवान काशी में आते हैं और उन्हें कोई स्वीकार करने वाला, भक्ति को स्वीकार करने वाला सुपात्र नहीं दिख रहा है। कहते हैं कि मैं इतने अनमोल मोती भक्ति के लेकर आया हूँ और पात्रता से हीन जीव यहाँ पर दिख रहे हैं। भारी बोझा लैया आई लांग के मने लैया आईब अल्प स्वल्प मूल्य पाइले इथाई वाचीब। मैं इस शहर में बेचने के लिए भारी बोझ लेकर आया हूँ, इसे फिर वापस ले जाना कठिन कार्य है। अतः यदि मुझे असली मूल्य का कुछ अंश भी मिल सका तो मैं इस काशी नगरी में इसे बेच दूंगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, तात्पर्य में भगवान दिव्य नाम बेच रहे थे, पर काशी मायावादियों की, निराकारवादियों की नगरी थी। अतः यहाँ के लोग हरे कृष्ण महामंत्र मंत्र में के जाप में स्वयं को श्रद्धा पूर्वक संलग्न नहीं करेंगे। ये देखकर चैतन्य महाप्रभु निराश थे कि मायावादियों को हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन की महिमा कैसे सिखलाएं। क्योंकि भगवत गीता में भगवान के लिए सरल था, स्पष्ट कह दिया कि कुछ प्रकार के अभक्त मुझे कभी नहीं पा सकते। काशी में ऐसे शुद्ध भक्त मिलने की संभावना नहीं दिख रही थी जो पवित्र नाम के कीर्तन के प्रति आकर्षण ले सके, क्योंकि पवित्र नाम के प्रति आकर्षण की संभावना केवल शुद्ध भक्तों में संभव है। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु के पास तो देने के लिए हरिनाम ही हरिनाम है, तो उनके ये धन की गठरी भारी थी। और इसलिए वो कहते हैं, कोई थोड़ी सी भी मूल्य पर, अर्थात अपना थोड़ा सा समय, थोड़ी सी शक्ति, थोड़ी सी संसाधन, थोड़ी सी ऊर्जा देने के लिए तत्पर हो जाए, तो वह यह हरिनाम का पूर्ण मूल्य न प्राप्त करके भी उसे दे देंगे। इसलिए प्रभुपाद अपने व्यक्तिगत अनुभव से कहते हैं, जब हमने कृष्ण भावनामृत आंदोलन आरंभ किया पश्चिम जगत में 1965 में न्यूयॉर्क आए, तब भी मुझे ऐसी आशा नहीं थी कि हरे कृष्ण महामंत्र को इस देश में स्वीकार किया जाएगा। भगवत इच्छा से गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद चल दिए थे। और कहते हैं कि समयांतर पर भगवान का नाम इतना आकर्षक, इतना चित्त को हरने वाला है कि सामान्यतया बूढ़ों को, वयस्कों को हरिनाम सीखना आसान होता है,
पर यहाँ पाश्चात्य जगत में तो युवाओं ने इसे पूर्ण रूपेण स्वीकार कर ली और कहते हैं श्रील प्रभुपाद, मैं ये देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ कि यह आंदोलन पश्चिम देशों में दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। आज के इस सत्र के लिए अंतिम छंद रखेंगे, छंद संख्या 146, जिसके साथ प्रकाशानंद सरस्वती की कथा जो हमने पूर्व में श्रवण कर ली थी वो यहाँ संदर्भ के रूप में प्रस्तुत की गई थी, जो समाप्त हो रही है। इत बलि से विप्र आत्मसात करी, प्रातः उठी मथुरा चलीला गौर हरि। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर लिया और अगले दिन वे जल्दी उठकर मथुरा के लिए चल पड़े। तो छंद संख्या 147 से जो विषय है वह भगवान के मथुरा गमन की कथा को, मथुरा पहुंचने की कथा को वर्णित करेगा। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति के लिए, टिप्पणी के लिए, सहमति के लिए आप जहां जुड़े हैं वहां प्रेषित कर सकते हैं। चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।